नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। मलेशिया में नेताजी के सहयोगी से मिले पीएम मोदी, आईएनए के योगदान को किया नमन। गौरव गोगोई का पाकिस्तान से लिंक, जांच अब गृह मंत्रालय के हाथों में। बेटे जय पवार ने प्रयागराज संगम में पूरा किया अपने पिता अजीत पवार का अस्थि विसर्जन। दिल्ली को मिली 500 नई इलेक्ट्रिक बसें, सीएम रेखा गुप्ता ने दिलाई हरी झंडी। और दलाई लामा का जेफरी एप्स्टीन से कोई वास्ता नहीं, कार्यालय ने दावों को किया खारिज। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मलेशिया दौरे के दौरान कोलालमपुर में आजाद हिंद फौज के वेटरन जयराज राजाराव से मुलाकात की। यह मुलाकात ऐतिहासिक मानी जा रही है क्योंकि राव नेताजी सुभाष चंद्र बोस के करीबी सहयोगी रहे हैं। पीएम मोदी ने इस मौके पर भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि आईएनए के योगदान को याद करते हुए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा है कि आजाद हिंद फौज के साहस और बलिदान के लिए पूरा देश हमेशा ऋणी रहेगा। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए नेताजी और आईएनए के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा है कि उनके संघर्ष ने भारत के भाग्य को नई दिशा दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी इस मुलाकात को महत्वपूर्ण बताया। पीएम मोदी ने इसे बहुत ही खास और प्रेरणादायक बताया। पीएम मोदी ने जयराज राजाराव से बातचीत को बेहद भावुक और प्रेरक बताया। उन्होंने कहा है कि राव का जीवन साहस और बलिदान की मिसाल है। राव ने बताया है कि कैसे वे नेताजी के भाषण से प्रेरित होकर आजाद हिंद फौज में शामिल हुए थे। आपको बता दें कि 1943 में नेताजी ने कोलालमपुर के सेलांगोर पेडांग में ऐतिहासिक भाषण दिया था। इस भाषण ने हजारों युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ दिया था। जयराज राजा राव भी उन्हीं युवाओं में शामिल थे जिन्होंने आईएनए में काम किया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के कथित पाकिस्तान लिंक को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने बताया है कि जब वो सिंगापुर में निवेश प्रस्तावों पर काम कर रहे थे तभी एक तस्वीर वायरल हुई। इस तस्वीर में गौरव गोगोई कुछ युवाओं को पाकिस्तानी दूतावास से ले जाते दिखे हैं। शर्मा ने कहा है कि उस समय अब्दुल बासित भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त थे। उनके अनुसार इस कदम से पाकिस्तान को एक तरह से वैधता देने की कोशिश की गई है। मुख्यमंत्री ने इस घटना को गंभीरता से बताते हुए कारगिल युद्ध का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि कारगिल में असम के कैप्टन जिंटू गोगोई समेत कई सैनिकों ने देश के लिए बलिदान दिया था। ऐसे में किसी सांसद का पाकिस्तान से कथित जुड़ाव चिंताजनक है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि पहले उन्हें लगा था कि यह तस्वीर फर्जी हो सकती है, लेकिन बाद में कांग्रेस नेताओं के समर्थन के बाद उन्हें यकीन हुआ कि यह तस्वीर असली है। उन्होंने बताया कि इसके बाद भी मामले की जांच शुरू की गई है। शर्मा ने कहा है कि यह मामला अकेला नहीं हो सकता, इसीलिए इसे गंभीरता से लिया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि असम के किसी सांसद का पाकिस्तान से कथित संबंध होना सम्मान की बात नहीं है। अब इस पूरे मामले की जांच गृह मंत्रालय को सौंपी जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस केस में 3 मुख्य लोग शामिल हैं। इसमें गौरव गोगोई, उनकी ब्रिटिश पत्नी एलिजाबेथ कॉलबर्न और पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख शामिल हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत पवार की अस्थियां रविवार को प्रयागराज संगम में विधि विधान से प्रवाहित की गई। उनके बेटे जय पवार ने पूरे धार्मिक रीति रिवाजों के साथ अस्थि विसर्जन किया। इस दौरान पुजारियों ने विशेष अनुष्ठान किए और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अजीत पवार का परिवार चार्टर्ड फ्लाइट से बारामती से प्रयागराज पहुंचा। सुबह करीब 11 बजे परिवार प्रयागराज एयरपोर्ट पर उतरा। एयरपोर्ट से बाहर निकलते समय जय पवार नंगे पांव अस्थि कलश लेकर निकले। परिवार लंबे काफिले के साथ संगम की ओर रवाना हुआ। प्रयागराज के वीआईपी घाट पर अस्थि विसर्जन की रस्म पूरी की गई, जिसमें कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस दौरान भाजपा और एनसीपी के कई बड़े चेहरे मौजूद रहे। इससे पहले एनसीपी युवा इकाई के नेतृत्व में कश्मीर से कन्याकुमारी तक अस्थि कलश यात्रा निकाली गई थी। यह यात्रा 12 राज्यों से होकर गुजरी और प्रयागराज में संपन्न हुई। आपको बता दें कि अजीत पवार का निधन बारामती में हुए विमान हादसे में हुआ था। इस दुर्घटना में 4 अन्य लोगों की भी मौत हुई थी। 29 जनवरी को उनका अंतिम संस्कार बारामती के विद्या प्रतिष्ठान ग्राउंड में किया गया था। उनके निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार का 1 साल पूरा होने पर रामलीला मैदान में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर सीएम रेखा गुप्ता ने डीटीसी की 500 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद रहे। दिल्ली सरकार के सभी मंत्रियों ने भी नई बसों को रवाना किया। इन बसों के शामिल होने से दिल्ली की इलेक्ट्रिक बसों की कुल संख्या 4000 हो गई है। इसके साथ ही दिल्ली
देश में सबसे ज्यादा ई बसों वाला शहर बन गया है। ये सभी बसें दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के बेड़े में शामिल की गई हैं। सरकार का दावा है कि इससे सार्वजनिक परिवहन और मजबूत होगा। सीएम रेखा गुप्ता ने पिछले 11 सालों की आम आदमी पार्टी सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि इस दौरान दिल्ली विकास में पिछड़ गई है और लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसते रहे हैं। उन्होंने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा है कि जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर कर जवाब दे दिया है। सीएम ने बताया कि पिछले 1 साल में शालीमार बाग में 250 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्य शुरू किए गए हैं। उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी साझा किया। रेखा गुप्ता ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में दिल्ली में विकास तेज हुआ है। उन्होंने स्वच्छ दिल्ली, हरित दिल्ली के विजय पर जोर दिया है। नई इलेक्ट्रिक बसें प्रदूषण कम करने और बेहतर परिवहन में मदद करेंगी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कर्नाटक के विजयपुरा जिले में रविवार को एक बड़ा विमान हादसा सामने आया है, जहां बालेश्वर तालुका के मैंगलोर गांव के पास एक प्राइवेट ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है। यह रेड बर्ड एविएशन का हल्का ट्रेनिंग विमान था जो कलबुर्गी से बेलागावी जा रहा था। उड़ान के दौरान अचानक विमान के इंजन में तकनीकी खराबी आने की आशंका जताई जा रही थी, जिसके बाद यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के समय विमान में 2 लोग सवार थे, जिनमें कैप्टन और एक ट्रेनी पायलट शामिल थे। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस और प्रशासन को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने राहत कार्य शुरू किया और घायलों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। हादसे में घायल लोगों को पायलटों को 108 एम्बुलेंस की मदद से तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक दोनों को गंभीर चोटें आई हैं और इलाज जारी है। बालेश्वर पुलिस स्टेशन की टीम घटनास्थल पर मौजूद है और क्रैश के कारणों की पड़ताल कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्राथमिक जांच में इंजन फेल होने की संभावना दिख रही है। विमान के ब्लैक बॉक्स और तकनीकी रिकॉर्ड की जांच भी की जाएगी। जांच पूरी होने के बाद ही हादसे की असली वजह सामने आएगी। हाल के दिनों में एप्स्टीन फाइल्स के आधार पर कुछ मीडिया रिपोर्टरों और सोशल मीडिया पोस्ट में दलाई लामा का नाम जोड़े जाने का प्रयास किया गया है। इस पर धर्मशाला स्थित दलाई लामा कार्यालय ने सभी दावों को पूरी तरह भ्रामक और निराधार करार दिया। कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि दलाई लामा ने कभी भी जेफरी एप्स्टीन से मुलाकात नहीं की है। साथ ही यह भी कहा गया कि उन्होंने किसी को भी उनकी ओर से एप्स्टीन से संपर्क करने के लिए अधिकृत नहीं किया है। बयान में कहा गया है कि दलाई लामा का नाम ऐसे विवादित मामलों से जोड़ना गलत है। इससे उनकी छवि खराब करने की सुनियोजित कोशिश बताया गया है। दलाई लामा को शांति, करुणा और अहिंसा का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए ऐसे आरोप न केवल तथ्यहीन है बल्कि आपत्तिजनक भी हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी अपुष्ट सूचनाएं भ्रम फैलाती हैं। दलाई लामा के कार्यालय ने इन अफवाहों में किसी भी तरह की सच्चाई से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि दलाई लामा का जीवन मानवता, शांति और करुणा के लिए समर्पित रहा है। उनका उद्देश्य हमेशा आध्यात्मिक साधना और समाज सेवा रहा है। लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया की अफवाहों पर भरोसा न करें। साथ ही किसी भी जानकारी को साझा करने से पहले उसकी जांच करने की सलाह दी गई है। बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान एक बार फिर अपने वायरल वीडियो को लेकर सुर्खियों में है। हाल ही में वो मुंबई के जियो गार्डन में आयोजित वर्ल्ड पिकल बॉल लीग यानी कि WPBL 2026 के दूसरे सीजन में शामिल हुए हैं। इस दौरान आमिर ने अपने फैंस के साथ कोर्ट पर पिकल बॉल मैच खेला, जहां खेलते समय उनका संतुलन बिगड़ गया और वो अचानक फिसल कर गिर पड़े। ये देखकर मौके पर मौजूद लोग और दर्शक चिंतित हो गए, लेकिन आमिर ने सभी को चौंका दिया। वो तुरंत उठ खड़े हुए, मुस्कुराए और बिना रुके दोबारा गेम खेलना शुरू कर दिया। 60 की उम्र में उनकी फुर्ती और ऊर्जा देखकर लोग हैरान रह गए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है और नेटिजन्स उनकी फिटनेस की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं।
वीडियो में आमिर खान ब्लैक टी शर्ट और ब्लू पैंट में नजर आ रहे हैं। गिरने के बावजूद उनके चेहरे पर घबराहट नहीं बल्कि आत्मविश्वास दिखा, जिसने फैंस को प्रभावित किया है। कई लोगों ने कमेंट्स कर उनकी फिटनेस का राज पूछा तो कुछ ने उनकी डाइट जाननी चाहिए। वर्क फ्रंट की बात करें तो हाल ही में आमिर खान के प्रोडक्शंस की फिल्म हैप्पी पटेल रिलीज हुई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। इससे पहले वो रजनीकांत की कुली में कैमियो करते हुए नजर आए थे। उनकी पिछली फिल्म सितारे जमीन पर दर्शकों ने काफी पसंद किया है। फिलहाल आमिर का ये पिकल बॉल वीडियो इंटरनेट पर खूब चर्चा बटोर रहा है। T20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने पहले मैच में भारतीय टीम ने अमेरिका को 29 रन से हराकर शानदार शुरुआत की है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की शुरुआत खराब रही और 77 रन पर 6 विकेट गिर गए। मुश्किल हालात में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने शानदार पारी खेलते हुए टीम को संभाला। उन्होंने 49 गेंदों में 84 रन बनाए, जिसमें 4 छक्के और 10 चौके शामिल थे। उनकी इस पारी की बदौलत भारत 20 ओवर में 161 रन बनाने में सफल रहा। लक्ष्य का पीछा करते हुए अमेरिका की टीम 20 ओवर में सिर्फ 132 रन ही बना सकी। भारतीय गेंदबाजों ने दबाव बनाए रखा और विपक्षी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। इस जीत के साथ भारत ने T20 वर्ल्ड कप इतिहास में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। टीम इंडिया अब T20 वर्ल्ड कप में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम बन गई है। ये भारत की लगातार 9वीं जीत है, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। इससे पहले ये रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के नाम था, जिन्हें लगातार 8-8 मैच जीते थे। भारत ने 2022 T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हार के बाद 2024 से सभी मैच जीते थे। फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर टीम दूसरी बार चैंपियन बनी थी। अब भारतीय टीम अपना अगला मैच खेलेगी दिल्ली में। गुरुवार 12 फरवरी को अरुण जेटली स्टेडियम में भारत का मुकाबला नामीबिया से होगा। इसके बाद टीम कोलंबो में पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी, जिसकी पुष्टि कप्तान सूर्य कुमार यादव कर चुके हैं। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।